डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10+2 की एक पोइम जिसका नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। और मैं राम गोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया। शुरू करते हैं इस कविता को। माई मदर एट 66। कमला दास की मदर है, जो कि कमला दास के साथ कुछ समय से है। और जिस समय ये कविता लिखी गई है उसका सीन क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मेरे पेरेंट्स के होम से कोचीन जाते हुए रास्ते में कमला दास ड्राइविंग कर रही है और साथ में उसकी माँ बैठी हुई है। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ जो कि मेरे पास बैठी हुई है, उसके चेहरे की तरफ मैंने देखा। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. कमला दास जो कि कोचीन जा रही है, गाड़ी में बैठकर ड्राइव कर रही है। पास में अपनी माँ को उसने बिठाया हुआ है। अपनी माँ के चेहरे की तरफ जब वो देखती है तो उसको लगता है कि उसकी माँ पास में बैठी हुई है, जो कि डोज सो रही है। ओपन माउथड, मुंह उसका खुला हुआ है। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, जैसे कि कोप्स का होता है, जैसे कि किसी डेड बॉडी का होता है। इतना पीला उसका चेहरा पड़ा हुआ है जितना पीला डेड बॉडी का चेहरा होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। क्यों? वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, और इतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी वो दिखाई देती थी। कहने का मतलब वास्तव में वो बूढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्दी ही मैंने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, गाड़ी से बाहर देखा झांक कर। ट्रीज थे स्प्रिंटिंग, जो कि पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, खुशियाँ मनाते हुए बच्चे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचे, जाते उन्हें सिक्योरिटी वालों ने चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर। कमला दास कहती है कि मैंने फिर से अपनी माँ को देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा जैसे कि सर्द ऋतु का चांद होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उसे देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे मन में बहुत दुख हुआ। फिर मुझे लगा कि ये जो दुख है, इससे मैं फेमिलियर हूँ, इससे मैं पहले जानकार हूँ। इस दुख का मुझे पहले पता है, ये दुख मुझे पहले भी हुआ है। इस तरह का पेन कब हुआ? माई चाइल्डहुड फियर, ये तब हुआ जब मैं छोटी बच्ची थी। बचपन में डर होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ ना जाएं। अपनी माँ से बिछुड़ने का डर, जो डर मुझे बचपन में महसूस होता था, वही डर आज मुझे महसूस हो रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने उसे केवल ये कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये कविता जो मैंने आपको बताई, ये कमला दास और उसकी माँ के रिलेशन के बारे में बताती है। कमला दास अपनी मदर से बहुत अटैच्ड है। उसके बुढ़ापे को देखकर उसे महसूस होता है कि अब ये ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहेगी,
अब शायद जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाए, शायद मैं इसको कभी वापसी में मिल ना पाऊँ। माँ से बिछुड़ने का डर उसे बचपन में भी था, वही डर आज वो महसूस कर रही है। इस कविता में कुछ पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। कुछ पोइटिक डिवाइसेस से मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो कि आगे पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपके काम आएंगी। पोइटिक डिवाइस में फर्स्ट पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या है? द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होना, उसका बार बार प्रयोग होना। एग्जाम्पल में देख सकते हो, ब्लैक बग बिट ए बिग ब्लैक बियर। ब्लैक बग बिट ए बिग ब्लैक बियर, बी कॉन्सोनेंट की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इट मीन्स इसमें क्या है, एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। हाइपरबोल। हाइपरबोल जो होता है वो क्या होता है? यूज़ ऑफ एग्जेक्रेटेड टर्म्स, बढ़ा चढ़ा कर बताना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना हाइपरबोल होता है। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना भूखा था कि घोड़े को भी खा सकता था। तो बढ़ा चढ़ा कर अगर बात को बताया जाए तो उसको हम हाइपरबोल पोइटिक डिवाइस कहते हैं। सिमली। When two different things are compared by using word as और like, दो शब्दों का प्रयोग करके दो अलग अलग वस्तुओं की जब हम कंपेयर करते हैं, दो शब्द कौन से? as और like, इनका प्रयोग करके जब हम दो अलग अलग वस्तुओं की कंपेयर करते हैं तो उसको सिमली कहा जाता है। as white as snow, as white as snow, तो यहाँ पे सिमली का यूज़ हो रहा है। मेटाफर। When two different things are compared without using words as और like, as और like को यूज़ किए बिना जब दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हर वर्ड्स वर ए नाइफ इन हिज हार्ट। उसके शब्द उसके दिल में चाकू की तरह थे। देखिए, शब्द और चाकू दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों की आपस में कंपेयर की गई है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो आपकी है रिपीटिशन। रिपीटिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना, बार बार उसका यूज़ करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिशन कहते हैं। टाइम आफ्टर टाइम, रेन रेन गो अवे, रेन रेन का दो बार यूज़ कर रहे हैं, टाइम टाइम का दो बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड की जब आवृत्ति बार बार होती है, उसकी रिपीटिशन बार बार होती है, तो उसको रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन। A poetic device where animals, plants or even inanimate objects are given human qualities. किसी जानवर को, प्लांट्स को या निर्जीव वस्तुओं को कई बार मानवीय गुण प्रदान कर दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। द स्कूल बेल कॉल्ड अस फॉर आउटसाइड। स्कूल, देखिए, कॉल्ड अस, कोई किसी को बुलाता है तो कोई इंसान ही बुलाएगा, बेल कैसे बुलाएगी? बेल पर यहाँ ह्यूमन क्वालिटीज़ थोप दी गई हैं, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। इस सुबह मेरा अलार्म मेरे पे चिल्लाया। येल्ड, अलार्म का चिल्लाना, इंसान चिल्लाता है, ह्यूमन बीइंग चिल्लाता है, यहाँ पे अलार्म चिल्ला रहा है, तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है। इस पोइम में जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं उनको आप देख सकते हो। सिमली कहाँ कहाँ यूज़ हुई है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, like that of a corpse, like का यूज हुआ है सिंपली। as a late winter's moon, as a late winter's moon, as का यूज हो रहा है सिंपली। पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज दौड़ रही हैं, दौड़ लगा रही हैं ट्रीज, तो इंसान दौड़ता है, ट्रीज तो नहीं दौड़ते, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। रिपीटिशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए रिपीटिशन का यूज हो रहा है, स्माइल का 3 बार यूज हुआ है। एलिट्रेशन। दैट, थॉट, अवे, दैट, फर्स्ट इनिशियल जो कॉन्सोनेंट है उनका 2 बार यूज़ हुआ है। तो इस तरह से इस कविता में कुछ पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, जिनको आगे जब आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो उसमें आपको ये काम आएंगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों ने इन पोइटिक डिवाइसेस को अच्छी तरीके से समझना है।